मुझे क्षमा कर देना माता। जिन क्षत्रियों का धर्म था इस धरती की रक्षा करना, उन्होंने आज एक निरपराध ब्राह्मण की कायरता से हत्या की है। मैं जमदग्नि पुत्र राम आज यह भीषण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस पृथ्वी को इन अत्याचारी, पापी और अहंकारी क्षत्रियों से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि मेरी माता ने जितनी बार अपनी छाती पीटी है, पूरे 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। एक भी अत्याचारी का अंश मैं इस धरती पर जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, जब भी इस पृथ्वी पर पाप, अत्याचार और अहंकार का भार असहनीय हो जाता है, तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। त्रेता युग के आरंभ में कुछ अहंकारी क्षत्रिय राजाओं का उन्माद इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपनी शक्ति के नशे में निर्दोष प्रजा और वनों में तपस्या करने वाले ऋषियों पर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। ऐसे घोर संकट से पृथ्वी को बचाने के लिए साक्षात नारायण ने भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया। ये गाथा एक पुत्र की असीम मातृभक्ति, एक शिष्य की अटल गुरुनिष्ठा और एक योद्धा की अखंड धर्म परायणता का एक विस्मयकारी संगम है। तो दोस्तों, अपने मन को शांत करें और उस महान भार्गव राम के चरणों में ध्यान लगाकर इस दिव्य कथा के रोमांचक सफर की शुरुआत करें। कथा की शुरुआत होती है अत्यंत प्राचीन और पवित्र भृगु वंश से। महर्षि भृगु के महान कुल में ऋचिक नाम के एक अत्यंत तेजस्वी और तपोनिष्ठ ऋषि हुए। ऋषि ऋचिक का विवाह कुशिक वंश के एक अत्यंत पराक्रमी क्षत्रिय राजा गाधी की रूपवती कन्या और राजर्षि विश्वामित्र की बहन सत्यवती के साथ हुआ था। इस प्रकार ये एक महान ब्राह्मण कुल और एक शूरवीर क्षत्रिय कुल का अत्यंत पवित्र संगम था। विवाह के कुछ समय बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अत्यंत विनम्रता पूर्वक एक वरदान मांगा। उसने प्रार्थना की कि उसे और उसकी क्षत्रिय माता को अत्यंत तेजस्वी और गुणवान पुत्रों की प्राप्ति हो। हे महर्षि, मुझे और मेरी क्षत्राणी माता को एक अत्यंत तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति का वरदान दीजिए। उनकी इस निश्चल प्रार्थना से प्रसन्न होकर महर्षि ने अपनी योग शक्ति से 2 विशेष प्रकार के दिव्य प्रसाद तैयार किए। महर्षि ने एक प्रसाद में ब्राह्मण तेज का आवाहन किया जो सत्यवती के लिए था, और दूसरे प्रसाद में क्षत्रिय तेज का आवाहन किया जो सत्यवती की माता के लिए था। महर्षि ने सत्यवती को निर्देश दिया कि वो अपना प्रसाद ग्रहण करते समय गूलर के वृक्ष को गले लगाए, जिससे उसे एक अत्यंत शांत और ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र प्राप्त होगा। वहीं उनकी माता को अपना प्रसाद ग्रहण करते समय पीपल के वृक्ष को गले लगाना था, जिससे उस क्षत्रिय रानी को एक अत्यंत शूरवीर और पराक्रमी क्षत्रिय पुत्र प्राप्त हो। परंतु दोस्तों, नियति के खेल को कौन समझ सकता है। सत्यवती की माता ने अज्ञानतावश या फिर जानबूझकर उन दोनों प्रसादों की अदला बदली कर दी। सत्यवती ने वो प्रसाद खा लिया जो उसकी क्षत्रिय माता के लिए था, और उसकी माता ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया जो एक ब्राह्मण स्त्री के लिए था। जब ऋषि ऋचिक को अपनी दिव्य दृष्टि से इस भयंकर भूल का बोध हुआ तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्यवती को बुलाकर कहा कि प्रसादों की इस अदला बदली के कारण अब तुम्हारा पुत्र एक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी क्षत्रियों के समान अत्यंत क्रोधी और हिंसक होगा। हे सत्यवती, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया। प्रसादों की इस अदला बदली के कारण अब तुम्हारा पुत्र एक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी किसी क्रूर क्षत्रिय की भांति अत्यंत क्रोधी, हिंसक और हथियारों से प्रेम करने वाला होगा। ये सुनकर सत्यवती को गहरा आघात लगा। वो रोती हुई ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और याचना करने लगी कि उसे ऐसा हिंसक पुत्र नहीं चाहिए। हे नाथ, मुझ पर कृपा करें, मुझे ऐसा हिंसक पुत्र नहीं चाहिए। कृपया अपने तपोबल से इस शाप को बदल दीजिए। सत्यवती की इस अत्यंत मार्मिक पुकार को सुनकर ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने वचन में थोड़ा बदलाव करते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हारे पुत्र पर इस क्षत्रिय तेज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि यह उग्र गुण तुम्हारे पोते में पूर्ण रूप से आ जाएगा। इसी वचन के अनुसार
सत्यवती के गर्भ से अत्यंत शांत, ज्ञानी और वेद शास्त्रों के प्रकांड विद्वान ऋषि जमदग्नि का जन्म हुआ, जबकि सत्यवती की माता के गर्भ से महान राजर्षि विश्वामित्र का जन्म हुआ। ऋषि जमदग्नि जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी विद्वत्ता और तपस्या की कीर्ति संपूर्ण संसार में फैलने लगी। उनका विवाह राजा प्रसेनजित की अत्यंत रूपवान, पतिव्रता और महान तपस्विनी कन्या माता रेणुका के साथ संपन्न हुआ। माता रेणुका का मन अत्यंत निर्मल और पवित्र था। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के रुमणवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु नामक 4 बड़े पुत्र हुए। उनका पवित्र आश्रम ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग का ही एक टुकड़ा पृथ्वी पर उतर आया हो। इसी पवित्र वातावरण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, जिसे आज हम अक्षय तृतीया के अत्यंत शुभ पर्व के रूप में मनाते हैं, एक दिव्य और अलौकिक बालक का जन्म हुआ। प्रदोष काल में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में जन्म लिया। इस तेजस्वी बालक का नाम राम रखा गया, जो आगे चलकर भगवान परशुराम के नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड में विख्यात हुए। बालक राम जन्म से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और पराक्रमी थे। उनके चेहरे पर सूर्य के समान चमक और नेत्रों में एक अनोखी ज्वाला थी। उन्होंने अपने पिता और दादा से संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु दोस्तों उनकी रगों में दौड़ने वाला वो आनुवांशिक क्षत्रिय तेज उन्हें केवल शांत बैठकर तपस्या करने नहीं दे रहा था। राम बचपन से ही देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने हिमालय के अत्यंत दुर्गम शिखरों पर जाकर भगवान शंकर की वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी इस अविचल भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। और उन्हें संपूर्ण युद्ध कला का ज्ञान प्रदान किया। महादेव ने ही उन्हें एक अत्यंत विनाशकारी और दिव्य अस्त्र भेंट किया, जिसे परशु या फरसा कहा जाता है। इस दिव्य परशु को धारण करने के बाद ही राम का नाम परशुराम पड़ा। उनका ये परशु अन्याय और अधर्म के विनाश का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया, जिसकी एक झलक मात्र से बड़े बड़े अत्याचारी राजाओं के हृदय में मृत्यु का भय उत्पन्न हो जाता था। दर्शकों, अब इस महागाथा में एक ऐसा अत्यंत भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग आता है जो आपको स्तब्ध कर देगा। यह प्रसंग हमें बताता है कि कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक इंसान को कितनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। माता रेणुका अत्यंत उच्च कोटि की पतिव्रता और महान तपस्विनी थीं। उनका सतीत्व इतना प्रबल था कि वे प्रतिदिन सुबह नदी के तट पर जाकर केवल सूखी रेत से अपने हाथों से एक घड़ा बनाती थीं। उनके तपोबल के कारण वो रेत का कच्चा घड़ा पानी के संपर्क में आने पर भी गलता नहीं था। इसी रेत के घड़े में वे आश्रम के यज्ञ और ऋषि जमदग्नि की पूजा के लिए पवित्र जल भरकर लाती थीं। कुछ कथाओं के अनुसार वे उस घड़े को अपने सिर पर टिकाने के लिए एक जीवित सांप का इस्तेमाल रस्सी की तरह करती थीं। उनका यह नित्य क्रम वर्षों से पूर्ण निष्ठा के साथ चल रहा था। परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब माता रेणुका जल लाने के लिए नदी तट पर गईं, तो आकाश मार्ग से गंधर्वराज चित्ररथ अपनी सुंदर अप्सराओं के साथ नदी में जल क्रीड़ा करते हुए वहां से गुजरे। नदी में गंधर्वों का वह अत्यंत सुंदर दृश्य देखकर कुछ क्षणों के लिए माता रेणुका का मन भटक गया। उनके मन के भीतर उस गंधर्व के प्रति एक क्षणिक आकर्षण उत्पन्न हो गया। दर्शकों, तपस्या के उस अत्यंत कठोर मार्ग पर यह क्षणिक मानसिक भटकाव भी एक भयंकर पतन माना जाता है। जैसे ही उनकी मानसिक एकाग्रता भंग हुई, उनकी वह वर्षों की अर्जित दिव्य शक्ति तुरंत लुप्त हो गई। उन्होंने जैसे ही रेत को समेटकर घड़ा बनाने की कोशिश की, वह रेत उनके हाथों से फिसलकर पानी में बह गई। लाख कोशिश करने पर भी वे पानी का वह मटका नहीं बना सकी। अपनी इस भयंकर भूल का बोध होते ही माता रेणुका अत्यंत भयभीत और दुखी हो गई। पश्चाताप के आंसुओं से रोती हुई वे खाली हाथ और बहुत देरी से आश्रम लौटी।
इधर आश्रम में ऋषि जमदग्नि पूजा के लिए जल की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने माता रेणुका को खाली हाथ और रोते हुए लौटते देखा तो उन्होंने अपने दिव्य तपोबल से संपूर्ण घटना को जान लिया। अपनी पत्नी के मन में आए इस विकार को देखकर महर्षि जमदग्नि के क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। क्रोध में अंधे होकर जमदग्नि ने अपने चारों बड़े पुत्रों को बुलाया और एक अत्यंत भयानक आज्ञा दी। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मेरे पुत्रों, तुम्हारी माता पवित्र नहीं रही। इसने अपने तपोबल को खंडित किया है। जाओ जाओ, इसी क्षण अपनी इस पापिनी माता का मस्तक धड़ से अलग कर दो, इसका वध कर दो। ये कठोर आज्ञा सुनकर चारों भाई बुरी तरह कांप उठे। जिस मां ने उन्हें जन्म दिया उस पर शस्त्र उठाना उनके लिए पूर्णतः असंभव था। मातृ प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने अपने पिता की इस क्रूर आज्ञा को मानने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और सिर झुकाकर खड़े रहे। पुत्रों की इस नाफरमानी ने जमदग्नि के क्रोध को और भी अधिक भड़का दिया। उन्होंने तुरंत अपने चारों पुत्रों को श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा पुरुषार्थ इसी क्षण नष्ट हो जाए। तुम जड़ बन जाओ। जिसके प्रभाव से उनकी विचार करने की शक्ति नष्ट हो गई और वे चेतना शून्य होकर पत्थर के समान हो गए। उसी अत्यंत तनावपूर्ण क्षण में सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम वन से आश्रम लौटे। महर्षि जमदग्नि ने अपने उसी अत्यंत उग्र स्वर में परशुराम को भी वही आज्ञा दी। हे परशुराम, यदि तुम मेरे सच्चे पुत्र हो तो इसी क्षण अपने इस फरसे से अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो। हे परशुराम, यदि तुम मेरे सच्चे पुत्र हो तो इसी क्षण अपने इस फरसे से अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो। दोस्तों, परशुराम के लिए यह इतिहास का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक ओर जन्मदात्री माता का असीम प्रेम था तो दूसरी ओर एक सिद्ध गुरु और पिता की अटल आज्ञा। परंतु भगवान परशुराम अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। वे भली भांति जानते थे कि उनके पिता इस समय अत्यंत क्रोधित हैं। यदि उन्होंने भी भावना में बहकर अपने भाइयों की तरह आज्ञा का उल्लंघन किया तो पिता उन्हें भी श्राप देकर भस्म कर देंगे और फिर माता और भाइयों को पुनः बचाने का कोई भी मार्ग शेष नहीं रहेगा। परशुराम को अपने पिता की योग शक्ति और मृत प्राणी को जीवित करने की विद्या पर पूर्ण विश्वास था। इसलिए परशुराम ने अपने हृदय की सभी कोमल भावनाओं को एक पत्थर के नीचे दबा दिया। उन्होंने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को पी लिया और अपने पिता की आज्ञा मानकर अपना भयानक परशु हवा में लहराया। एक ही झटके में उन्होंने अपनी जन्मदात्री माता रेणुका का मस्तक उनके धड़ से अलग कर दिया। माता का रक्त आश्रम की पवित्र भूमि पर बह निकला। यह दृश्य इतना भयानक था कि संपूर्ण तपोवन सन्न रह गया। अपने पुत्र की इस बिना शर्त आज्ञाकारिता को देखकर ऋषि जमदग्नि का क्रोध तुरंत शांत हो गया। उनका हृदय अपने पुत्र की पितृभक्ति देखकर गदगद हो गया और वे बोले, हे पुत्र, तुमने मेरी अत्यंत कठिन आज्ञा का पालन किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांग लो। पुत्र परशुराम, तुम्हारे समान आज्ञाकारी पुत्र इस संसार में कोई नहीं है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान मांगना है मांग लो। दर्शकों, परशुराम ने इसी क्षण की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने अत्यंत कूटनीति और नम्रता के साथ हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा पहला वरदान यह है कि मेरी माता रेणुका को पुनः जीवित कर दिया जाए। मेरा दूसरा वरदान यह है कि मेरे चारों भाइयों को उनके श्राप से मुक्त करके पहले जैसा कर दिया जाए। और मेरा तीसरा वरदान यह है कि मेरी माता और भाइयों को इस भयानक वध की कोई भी घटना याद न रहे। अपने पुत्र की इस अभूतपूर्व बुद्धिमत्ता और मातृ प्रेम को देखकर ऋषि जमदग्नि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने तुरंत अपने तपोबल से माता रेणुका को पुनः जीवित कर दिया और चारों भाइयों को भी श्राप से मुक्त कर दिया। दक्षिण भारत में यह भी कथा है कि जब परशुराम माता को मारने दौड़े तो माता ने एक मातंगी स्त्री के घर शरण ली थी। परशुराम ने गलती से दोनों के सिर काट दिए और बाद में जीवित करते समय माता रेणुका का सिर मातंगी के धड़ पर
और मातंगी का सिर माता रेणुका के धड़ पर जुड़ गया। इसी स्वरूप से यल्लम्मा और मरियम्मन देवी की उत्पत्ति हुई, जिनकी पूजा आज भी लाखों लोग अत्यंत श्रद्धा से करते हैं। दोस्तों, अब हम इस महागाथा के सबसे भयंकर युद्ध की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महिष्मती नगरी में है वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन राज्य कर रहा था। इस राजा को उसकी अपार शक्ति के कारण सहस्रार्जुन भी कहा जाता था। उसने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या करके 1000 हाथ और युद्ध में कभी न हारने का वरदान प्राप्त किया था। उसका पराक्रम इतना अधिक था कि उसने रावण को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। परंतु इस शक्ति ने उसके मन में प्रचंड अहंकार भर दिया था। वह और उसकी सेना निर्दोष लोगों और ऋषियों पर भयानक अत्याचार करने लगी थी। एक दिन राजा सहस्रार्जुन अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था। थकने पर वह विश्राम के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने इस अतिथि का अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने राजा और उसकी पूरी सेना को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सहस्रार्जुन हैरान था कि इस छोटे से आश्रम में हजारों सैनिकों का भोजन कैसे बनेगा। परंतु ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र द्वारा दी गई एक जादुई और चमत्कारिक गाय थी, जिसका नाम कामधेनु था। इस कामधेनु गाय की कृपा से महर्षि जमदग्नि ने कुछ ही क्षणों में पूरी सेना के लिए अत्यंत स्वादिष्ट 56 भोग तैयार कर दिए। ये चमत्कार देखकर सहस्रार्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसके अहंकारी मन में उस जादुई गाय के प्रति प्रचंड लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि ऐसी दिव्य गाय इस गरीब ऋषि के आश्रम में क्या कर रही है, इसे तो मेरे महल में होना चाहिए। उसने ऋषि से वह गाय मांगी, परंतु महर्षि जमदग्नि ने नम्रतापूर्वक कहा कि राजन, ये गाय मेरे आश्रम के यज्ञों का प्राण है, मैं इसे नहीं दे सकता। अहंकार में अंधे हो चुके सहस्रार्जुन को यह इंकार सहन नहीं हुआ। उसने बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि के आश्रम को तहस नहस कर दिया और रोती बिलखती उस कामधेनु गाय को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। जब भगवान परशुराम वन से आश्रम लौटे तो उन्होंने संपूर्ण आश्रम को ध्वस्त देखा। अपने पिता का ये घोर अपमान देखकर भगवान परशुराम के क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने उसी क्षण अपना भयानक परशु उठाया और अकेले ही महिष्मती नगरी की ओर निकल पड़े। जब सहस्रार्जुन को पता चला तो उसने परशुराम को रोकने के लिए अपनी लाखों सैनिकों की सेना भेज दी। परंतु दर्शकों, भगवान परशुराम के सामने वो विशाल सेना हवा के सामने सूखे पत्तों के समान उड़ गई। भगवान परशुराम ने अपने फरसे से कुछ ही मिनटों में उन लाखों सैनिकों को काटकर युद्ध भूमि पर रक्त की नदियां बहा दी। अंततः स्वयं सहस्रार्जुन युद्ध भूमि पर उतरा। उन दोनों के बीच ब्रह्मांड को कपा देने वाला भयंकर युद्ध हुआ। सहस्रार्जुन के 1000 हाथ कटते और फिर से उगाते। अंत में परशुराम ने भगवान शिव का अत्यंत प्रलयनकारी पाशुपतास्त्र चलाया और उस अहंकारी सहस्रार्जुन का हमेशा के लिए वध कर दिया। सहस्रार्जुन का सिर काटकर भगवान परशुराम विजयी हुए और अपनी कामधेनु गाय वापस ले आए। परंतु दर्शकों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। सहस्रार्जुन की मृत्यु के कारण उसके 100 पुत्र प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। एक दिन जब परशुराम और उनके भाई जंगल में फल और लकड़ियां लेने गए हुए थे, तब सहस्रार्जुन के पुत्रों ने एक अत्यंत कायरतापूर्ण योजना बनाई। उन्होंने अवसर देखकर जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने आश्रम में ध्यान में बैठे हुए अत्यंत शांत महर्षि जमदग्नि की निर्ममता से हत्या कर दी और उनका मस्तक काटकर अपने साथ माहिष्मती ले गए। उन्होंने माता रेणुका पर भी हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब भगवान परशुराम आश्रम लौटे तो उन्हें अपने पिता का खून से लथपथ और बिना सिर वाला शरीर दिखाई दिया। माता रेणुका अत्यंत दुख और वेदना से विलाप कर रही थीं। अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर माता रेणुका ने पूरी 21 बार अपनी छाती पीट पीट कर अत्यंत करुण क्रंदन किया। अपनी माता की वे 21 चीखें भगवान परशुराम के हृदय को चीर कर आर पार हो गईं।
उनका शोक और क्रोध आसमान को छूने लगा। उसी क्षण अपने पिता के रक्त से सनी भूमि पर खड़े होकर परशुराम ने अपना फरसा हाथ में लिया और आकाश की ओर देखते हुए एक अत्यंत भयंकर प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि जिन क्षत्रियों ने अपने धर्म की रक्षा करने के बजाय ऐसे निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या की है, मैं इस पृथ्वी को ऐसे सभी अहंकारी और भ्रष्ट क्षत्रियों से समूल रूप से नष्ट कर दूंगा। भगवान परशुराम तुरंत माहिष्मति गए, सहस्रार्जुन के पुत्रों का वध किया। तुम पापियों का प्रायश्चित केवल मौत है। और अपने पिता का मस्तक वापस लाए। उन्होंने मंत्र विद्या से उसे शरीर से जोड़कर पुनः जीवित किया और उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। माता रेणुका अपने पति की चिता के साथ सती हो गईं। फिर शुरू हुआ भगवान परशुराम का वह महाभयंकर संहारक अभियान। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर घूम घूम कर अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं को खोज खोज कर मारना शुरू कर दिया। दर्शकों, उन्होंने यह अभियान 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार चलाया। माता रेणुका की छाती पीटने की प्रत्येक चीख का हिसाब उन्होंने लिया। उन्होंने मारे गए क्षत्रियों के रक्त से कुरुक्षेत्र के निकट समंत पंचक नाम के 5 विशाल सरोवरों को भर दिया था। उस रक्त से उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। उनका ये प्रलयनकारी रौद्र रूप देखकर सभी देवी देवता भी भयभीत हो गए। अंततः उनके दादा ऋषि ऋचिक ने प्रकट होकर उन्हें शांत किया और ये महाविनाश रोकने की विनंती की। जब पृथ्वी से सभी दुष्ट क्षत्रियों का नाश हो गया तो धर्म की पुनर्स्थापना हुई। अपने पूर्वजों की शांति और हुए संहार के प्रायश्चित के लिए भगवान परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपनी जीती हुई ये संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान में दे दी। उन्होंने अपने लिए 1 इंच भूमि भी नहीं रखी। जब उन्होंने पृथ्वी दान कर दी तो कश्यप ऋषि ने कहा कि हे परशुराम, दान दी हुई वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वी पर निवास नहीं कर सकते। पुत्र, ये भूमि तुमने दान में दी है, अब इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। ये सुनकर भगवान परशुराम दक्षिण दिशा की ओर आए और सह्याद्री के ऊंचे पर्वतों पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने समुद्र देवता वरुण से पीछे हटने और रहने के लिए जगह देने की प्रार्थना की। जब समुद्र ने उनकी बात नहीं सुनी तो परशुराम ने क्रोधित होकर अपना भयंकर परशु समुद्र की ओर दे मारा। उनके प्रहार के भय से जहां तक वो परशु गया, समुद्र वहां तक पीछे हट गया और इस प्रकार गोकर्ण से लेकर कन्याकुमारी तक की एक अत्यंत नवीन, उपजाऊ और सुंदर भूमि समुद्र से बाहर निकल आई। इसी भूमि को आज हम कोंकण, गोवा और केरल के नाम से जानते हैं। भगवान परशुराम ने नागराज वासुकी के विष से उस भूमि को उपजाऊ और हरा भरा बनाया। दोस्तों, भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। रामायण काल में उन्होंने श्री राम को अपना धनुष सौंपा और महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के गुरु बने। आज भी वे महेंद्रगिरी पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हैं। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार जब कलयुग के अंत में पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगा, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम कल्कि अवतार लेंगे। उस समय यही भगवान परशुराम भगवान कल्कि के युद्ध गुरु बनेंगे और उन्हें समस्त कलाओं और दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर अधर्म के विनाश का मार्ग दिखाएंगे। अतः मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान परशुराम की ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का सही संतुलन क्या होता है। आज के युग में जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति या भ्रष्ट व्यवस्था हमें परेशान करे, तो हमें रोने के बजाय भगवान परशुराम के समान अपने ज्ञान और आत्मबल रूपी फरसे को उठा लेना चाहिए। अन्यायी के सामने डटकर खड़े होना ही सच्चा धर्म है। मैं आशा करता हूं कि भगवान परशुराम की यह रोमांचक गाथा सुनकर आपके भीतर एक नई और प्रचंड ऊर्जा का संचार हुआ होगा। हमेशा खुश रहें और न्याय के मार्ग पर चलें। जय श्री परशुराम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय परशुराम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं आपको देखने को मिले। धन्यवाद।